हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं विज्ञान के कक्षा 9 के गुरुत्वाकर्षण एनसीईआरटी शुरू कर रहा हूं। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी का समझिए एक तरह से पूरा प्योर जो चीज़ होता है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा और आप चाहे तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं। अध्याय 9 में है गुरुत्वाकर्षण। जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आइजैक न्यूटन इस बात को समझ गए और इन सभी के लिए एक बल है। वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। मतलब कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। एक लाइन यहाँ है, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एक धागा में ऐसे पत्थर बांध के आप गोल गोल ऐसे घुमाते हैं तो इसमें प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, गति की दिशा इसकी बदलती रहती है और दिशा में परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण रहता है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है, जो वस्तु वृत्ताकार पथ में गतिशील होता है, वह बल कहाँ लगता है? केंद्र की ओर लगेगा। और इस बल को ही क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्र बल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त पर क्या है? स्पर्श रेखा है। और ये जो बिंदु है वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करती है, वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, जो केवल और केवल एक बिंदु पर मिलती है। वृत्त के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण है? अभिकेंद्र बल के कारण है। और ये जो अभिकेंद्र बल है पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर क्या होगा? चलता रहेगा। लेकिन इस बल के कारण ही क्या होता है? चारों तरफ घूमता है। चलिए यहाँ आइए, गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी है, यहाँ सेब है, तो पृथ्वी जब सेब ऊपर से पृथ्वी पर गिर सकता है तो मतलब पृथ्वी का आकर्षण बल के कारण, तो क्या सेब नहीं लगाता होगा? तो ये कह रहे हैं कि सेब भी पृथ्वी पर आकर्षित करता है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इस पे एक न्यूटन साहब क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यही आकर्षण कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब द्रव्यमान कोई भी हो, वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट आ गया गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम। जो मैं एनसीईआरटी का बता रहा हूँ, ये हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी बढ़ेगा तो बल क्या होगा? दूरी अगर बढ़ेगा तो बल F का मान घटेगा। और दो वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण बल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ कि पिंड का जो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इस तरीके से एक फार्मूला निकलता है बराबर जी एम इंटू आर स्क्वायर कहिए या डी स्क्वायर कहिए। ठीक है, इसमें जी जो है एक सार्वत्रिक नियतांक होता है। इसका जो मान होता है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए जी का एक वैल्यू जो देने वाले आदमी थे, ऐसे तो ये बल तो न्यूटन ने दिया था, लेकिन इस जी का मान देने वाले आदमी का नाम है हेनरी क्वेंडिस। और इस जी का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। जी का जो वैल्यू है 6.673 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह नियम सार्वत्रिक, इसका मतलब है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे छोटी हो बड़ी हो। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और यहाँ पे ध्यान देना है कि इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि यदि d को 6 गुना बढ़ा दिया जाए तो f का मान 6 का स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 गुना कम हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ है गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम का महत्व। तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, क्योंकि सबको पता है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन फिर भी हम पृथ्वी से ढुलुक करके नहीं नीचे गिर जाते हैं।
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम में ही है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति गुरुत्वाकर्षण नियम। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस साल बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो ये है गुरुत्वाकर्षण के नियम का महत्व। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ अगर पसंद आएगा तो मैं अगले वीडियो में आपको मुक्त पतन से स्टार्ट कराऊंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।